नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रही यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे और काव्य शास्त्र में हमने लगातार अलंकार, छंद आदि टॉपिकों को पढ़ा। अब उसी क्रम में हमारा तीसरा टॉपिक रस चल रहा है और रस को लेकर विद्वानों की जो अलग अलग मत थे उन्हें हमने पढ़ा। रसों की जो अवयव है उनको लेकर जो जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है कि रस के कितने अवयव या अंग होते हैं। तो रस के मुख्यतः जो 4 अंग हैं उनमें हमने रस का विभाव जो पहला अंग है वो पढ़ लिया, दूसरा अनुभाव पढ़ लिया था, तीसरा उसका जो संचारी भाव है उसी को हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जैसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव जिसे कहते हैं, प्रत्येक रस की उत्पत्ति के दौरान एक स्थायी भाव होता है तथा साथ ही कुछ ऐसे भाव भी उत्पन्न होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा अपना कार्य करने के पश्चात पुनः लुप्त हो जाते हैं। ऐसे भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। यानी कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं वो, और स्थायी भाव को पूर्ण अवस्था में पहुंचाकर वो फिर लुप्त हो जाते हैं। अर्थात संचारी भाव संचरण करने वाले, गति करने वाले भाव होते हैं जो स्थायी भाव को पूर्ण अवस्था तक पहुंचाने के लिए उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही स्थायी भाव अपनी पूर्ण स्थिति में उत्पन्न होता है या पूर्ण स्थिति में आता है और ये भाव लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये अपना कार्य करने के पश्चात पुनः लुप्त हो जाते हैं। संचारी भावों का विद्वानों द्वारा अलग अलग वर्गीकरण किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 33 संचारी भाव है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव संख्या में कितने हैं आपके? 33। इन 33 संचारी भावों को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वर्गीकरण किया उसमें देखें, इन्होंने कुछ संचारी भावों को सुखात्मक संचारी भाव माना है। इन्होंने कुछ संचारी भावों को सुखात्मक संचारी भावों में या सुखदाता या प्रदाता संचारी भावों में वर्गीकृत किया है, और कुछ संचारी भावों को दुखात्मक या दुखात्मक संचारी भाव या दुखदाता या दुख जागृत करने वाले संचारी भावों में वर्गीकृत किया है। और तीसरा जो भेद है इनका वर्गीकरण है वो है उभयात्मक संचारी भाव, जो सुख और दुख दोनों भावों को जागृत करने वाले जो संचारी भाव होते हैं वो उभयात्मक संचारी भाव कहलाते हैं। और कुछ ऐसे संचारी भाव होते हैं जो अपने आप में उदासीन होते हैं, इनकी प्रकृति उदासीन प्रकार की होती है, इसलिए इन्हें उदासीन संचारी भाव कहा जाता है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 33 संचारी भाव है उनको 4 वर्गों में विभाजित किया है। जैसे सुखात्मक जो संचारी भाव है उसमें कौन कौन से संचारी भाव होंगे? गर्व, औत्सुक्य, आशा, हर्ष, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता और धैर्य। इन्होंने जो 6, 7, 8, 9 और 10, इन्होंने संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्होंने संख्या में 9 जो संचारी भावों को सुखात्मक संचारी भाव माना है। यानी कि सुख प्रदाता जो संचारी भाव है उनकी संख्या कितनी है? 9, और वो है आपके गर्व, औत्सुक्य, आशा, हर्ष, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता और धैर्य। ये 9 संचारी भाव सुखात्मक संचारी भाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि ये 9 संचारी भाव सुख प्रदाता जो रस है उन्हें उत्पन्न करने में अधिक सहयोग देते हैं। इसके बाद इन्होंने जो दूसरे संचारी भावों का वर्गीकरण किया है वो दुखात्मक संचारी भाव या दुख जागृत करने वाले। इन संचारी भावों को जैसे कि लज्जा, असूया, त्रास, अमर्ष, अभिहित्था, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह,
आलस्य, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, व्याधि और मरण, इनको इन्होंने दुखात्मक संचारी भाव माना है। अर्थात जिन रसों में, जिस रस में दुख का भाव उत्पन्न होता है, उनको उत्पन्न करने में इन संचारी भावों का अधिक सहयोग होता है। इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि जो सुख प्रदाता संचारी भावों को वर्गीकृत किया उनकी संख्या 9 मानी है, और जो दुख प्रदाता संचारी भाव है उनकी संख्या 18 मानी है इन्होंने। यानी कि सुखात्मक संचारी भाव तो 9 है और दुखात्मक संचारी भाव 18 हैं। इसी प्रकार उभयात्मक संचारी भाव जो दुख और सुख दोनों को जागृत करने में सहयोग देते हैं, वो उभयात्मक संचारी भाव कहलाते हैं। ये है आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चिंता, चंचलता आदि, ये उभयात्मक संचारी भाव है। 3 और 3 6 और 2 8, संख्या में 8 इन्होंने उभयात्मक संचारी भाव माने हैं, जो सुख और दुख दोनों को जागृत करने में सहयोग देते हैं। आवेग है, स्मृति है, विस्मृति है, दैन्य है, जड़ता है, स्वप्न है, चिंता और चंचलता। इस प्रकार इन्होंने जो उदासीन संचारी भाव है, अंतिम जो चौथा वर्गीकरण है, वो उदासीन संचारी भाव है वितर्क, मति, श्रम, निद्रा और विबोध। वितर्क, मति, श्रम, निद्रा और विबोध, इनकी संख्या इन्होंने 5 मानी है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। सुखात्मक संचारी भाव, दुखात्मक संचारी भाव, उभयात्मक संचारी भाव और उदासीन संचारी भाव, जो हमने यहाँ इनका वर्गीकरण देखा। अब दूसरा वर्गीकरण किया है डॉक्टर राकेश गुप्त ने। 33 संचारी भावों को 4 वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने भी जो 33 संचारी भाव है उनको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला है शुद्ध भाव या मनोविकार। जो संचारी भाव शुद्ध भाव या मनोविकारों में सहायक होते हैं संचारी, वो आपके शुद्ध भाव या मनोविकार कहलाते हैं। ये कुल 14 है। इनको संख्या में कितना माना है? 14। जैसे निर्वेद, शंका, हर्ष, दैन्य, उग्रता, चिंता, त्रास और असूया, अमर्ष, गर्व, व्रीड़ा, आवेग, विषाद और औत्सुक्य आदि ये शुद्ध मनोभावों को जागृत करने वाले आपके संचारी भाव है, या यूं कह सकते हैं जिनको आचार्य रामचंद्र ने सुखात्मक संचारी भावों के रूप में वर्गीकृत किया है। उन्हीं में से कुछ संचारी भावों को इन्होंने शुद्ध भाव या मनोविकार वाले माना है, क्योंकि उनकी संख्या 9 थी, यहाँ 14 है। अब दूसरे संचारी भाव इनके ज्ञानात्मक संचारी भाव। इनकी संख्या इन्होंने 4 मानी है। धृति, मति, वितर्क और अभित्था। धृति, मति, वितर्क और अभित्था ये ज्ञानात्मक संचारी भाव माने इन्होंने, ज्ञान भाव को उत्पन्न करने वाले। तीसरे वर्ग में वर्गीकृत किया है शारीरिक संवेदन वाले संचारी भाव। इनकी संख्या इन्होंने 5 मानी है। शारीरिक संवेदना को संचारित करने वाले संचारी भाव, इसमें ग्लानि, श्रम, आलस्य, मद और मोद आदि आते हैं। ग्लानि, श्रम, आलस्य, मद और मोद ये शारीरिक संवेदना वाले संचारी भाव होते हैं। इसके बाद चौथा मनोभाव है मानसिक अनुभव विहीन संचारी भाव। मानसिक अनुभव विहीन संचारी भाव, इनकी संख्या इन्होंने 10 मानी है, जिसमें स्मृति, स्वप्न, निद्रा, विबोध, जड़ता, चपलता, अपस्मार, व्याधि, उन्माद और मरण आदि इनके मानसिक अनुभव विहीन संचारी भाव है। इनकी संख्या है 10। मानसिक अनुभव विहीन संचारी भाव, इनकी संख्या 10 मानी है, जिसमें आपकी स्मृति है, स्वप्न है, निद्रा है, विबोध है, जड़ता है, चपलता है, अपस्मार है, व्याधि, उन्माद और मरण आदि को इन्होंने मानसिक अनुभव विहीन संचारी भाव माना है। इस प्रकार डॉक्टर राकेश गुप्त ने
33 संचारी भावों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है शुद्ध भाव या मनोविकार वाले, ये संख्या में 14 माने हैं। दूसरे हैं ज्ञानात्मक संचारी भाव, इनकी संख्या 4 मानी है। तीसरे हैं शारीरिक संवेदन वाले संचारी भाव, इनकी संख्या 5 मानी है। और चौथे हैं मानसिक अनुभव विहीन संचारी भाव, इनकी संख्या 10 मानी है। इस प्रकार हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों को 4 वर्गों में बांटा है। डॉक्टर राकेश गुप्त ने भी 33 संचारी भावों को 4 वर्गों में बांटा है। तो यहाँ इनका अलग अलग वर्गीकरण हमने देखा। अब आता है प्रथम वर्गानुसार वर्गीकरण। प्रथम वर्ग के अनुसार अर्थात जैसे हम देखें कि 33 संचारी भाव है, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाए तो यह वर्गीकरण डॉक्टर प्रकाश श्रीमाली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर प्रकाश श्रीमाली ने 33 संचारी भावों को अलग अलग जो वर्गों में विभाजित किया है वो देखें। इन्होंने बताया 5 संचारी भाव तो ऐसे हैं जो वकील वाले बै से शुरू होने वाले हैं। 3 संचारी भाव उ स्वर से शुरू होने वाले होते हैं और फिर 4 ए स्वर से शुरू होने वाले और मैं 4 ही मैं व्यंजन से शुरू होने वाले हैं। 2 गे चे से आ और ने आदि वर्णों से शुरू होने वाले संचारी भाव है और 1 जय ते दे धे है इन वर्णों से शुरू होने वाले जो आपके संचारी भाव है। इस प्रकार डॉक्टर प्रकाश श्रीमाली द्वारा भी इन 33 संचारी भावों का अलग अलग से 4 भागों में वर्गीकरण किया है। 5 वर्णों के यानी कि 5 भागों में 1 वर्ण से शुरू होने वाले, 4 भागों में 1 वर्ण से शुरू होने वाले, 2 भागों में जो 6 वर्णों से शुरू होने वाले और 1 से आपके 5 शुरू होने वाले। ऐसे इन्होंने 33 जो संचारी भाव है उनको 4 भागों में बांटा है। इस प्रकार हमने देखा कि संचारी भावों की 33 जो संख्या मानी है उसको अलग अलग विद्वानों ने 4 वर्गों में बांटा है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 4 भागों में बांटा, 4 वर्गों में बांटा है। डॉक्टर राकेश गुप्त ने भी 4 वर्गों में बांटा है और डॉक्टर प्रकाश श्रीमाली द्वारा भी इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार हमने देखा कि संचारी भाव जो संख्या में 33 होते हैं उनको अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से वर्गों में विभाजित किया है। तो आपने रसों के अवयवों में पहला विभाव पढ़ा, दूसरा अनुभाव, अब तीसरा संचारी भाव पढ़ा है। अब आगे अपना चौथा जो स्थायी भाव है रस है उन्हें हम क्रम से पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़े हुए टॉपिकों में कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, आप भी पढ़ें। और कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी भी टॉपिक को, इनके अलावा भी कोई टॉपिक पढ़ते समय समस्या आए तो कमेंट से बताएं। अच्छा पढ़े और आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी मनोकामना है। और इस सबसे यही कहना है कि अब आपकी परीक्षा नज़दीकी है, सभी भर्ती परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो भी आ चुका है, तो आप उसी समय के अनुसार तैयारियां करें और सफलता प्राप्त करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों को करने के लिए प्रेरित करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।